हेलो दोस्तों, संधि की ट्रिक से पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है। संधि 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है। पहली स्वर संधि, फिर उसके बाद होती है व्यंजन संधि, फिर होती है विसर्ग संधि। आज हम आपको ट्रिक से पढ़ा रहे हैं कि संधि को कैसे पहचाना जाता है। अगर स्वर संधि जो है इसके 5 भाग होते हैं। पहला भाग है स्वर संधि के 5 भाग। पहला भाग दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है कि इसमें आपकी ट्रिक है कि बड़ी मात्रा, जिन शब्दों पर बड़ी मात्रा चढ़ी हो उसको ही हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे भानुदय है, विद्यालय है, परीक्षा है। इसी प्रकार देखिए आप, सभी में बड़ी की मात्रा चढ़ी है। परीक्षार्थी, सीमांत, दिशांतर, रेखांश, विद्यालय, वार्तालाप, महानंद, बड़ी की मात्रा, मतलब बड़े स्वरों की मात्रा चढ़ी हो, चाहे वो ऊ की हो, बड़े ऊ की हो या छोटे ऊ की हो। मुनीन्द्र, कपीन्द्र, रवीन्द्र, गिरीश, परीक्षा, मुनीश्वर, हरीश, महेंद्र, योगीन्द्र, सचिंद्र, लक्ष्मी, छा, रजनीश, योगीश्वर, जनकीश, नारीश्वर, भानुदय, विदुदय, गुरुपदेश, लघुतर, लघुर्मी। ये सभी क्या है? स्वर संधि जो है उसका पहला पार्ट है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में सभी पर बड़े मात्रा चढ़ी होती है, चाहे वो ई की मात्रा हो बड़ी चढ़ेगी, ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, सभी मात्राएं बड़ी होंगी। और जो बड़ी होंगी इस तरह से वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप पहचान लेंगे बड़े आसानी से कि कौन सी संधि इसमें पाई गई है। तो स्वर संधि में ये दीर्घ संधि है और दीर्घ संधि में सभी पर बड़े मात्रा चढ़ी होती है। ये इसकी ट्रिक है। ठीक है। दीर्घ संधि खत्म। दीर्घ संधि में अब आगे जैसे आपको इसमें समान स्वर होते हैं। पहली बात ये भी है, जैसे कि आप जब संधि विच्छेद करेंगे तो आपको देख रहा होगा, देखो परीक्षार्थी है तो आ धन आ, इसी तरह महात्मा में आ धन आ, फिर उसके बाद है अतीब, अतीब तो ई धन ई, ऊ धन ऊ धन ऊ, मतलब समान स्वर भी आते हैं। ये भी इसकी एक तरीके से ट्रिकी है। समान स्वर, बड़ी मात्रा, इस प्रकार दीर्घ संधि खत्म होता है। नेक्स्ट अब आ जाइए दूसरी गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है? एक मात्रा होती है, ए ओ, ट्रिक एक मात्रा। ठीक है। जैसे है परमेश्वर है, महोदय है, इस प्रकार से होती हैं। कुछ और भी आपको एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे कि नरेंद्र है, सुरेंद्र है, पुष्पेंद्र है, सत्येंद्र है। तो इस सभी में छोटी ए की मात्रा होती है, छोटी ए और छोटो ओ, इस तरह की मात्रा है वो समझ लीजिए आप। वो कौन सी संधि है बताइए? गुण संधि है। ठीक है। अभी गुण संधि के एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है? असमान स्वर भी आ जाते हैं, जैसे आ के साथ ई आ गया, आ के साथ बड़ी ई आ गई, आ के साथ ऊ आ गया। इस तरह से इसमें शब्द आ जाते हैं। जैसे नरेंद्र, सुरेंद्र, पुष्पेंद्र। संधि पहचानने के लिए उसमें इनमें से कोई ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सी संधि है, तो आप ए और ओ ये ट्रिक याद रखिए। इससे आप तुरंत पहचान लेंगे कि इसमें कौन सी संधि है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। देखिए तेष्ट, राजेंद्र, महेश, उमेश, राकेश, रमेश, विरोचित, मनोवचित, परोपकार, हितोपदेश, सूर्यजा, नवोड़ा, इस तरह से ये ओ वाले हैं। नवोड़ा, जलोर्मी, समुद्रोमी, महोदय, महोत्सव, महर्ष, महोदय, इस तरह से। नेक्स्ट संधि है वृद्धि संधि। अय औ, इसमें आता है अय औ, 2 मात्राएं होती हैं, जैसे कि सदैव, वनौषधि, एक, इस प्रकार। फिर आगे आते हैं, चौथी संधि है यड़ संधि। यड़ संधि में क्या होता है? या वा रा, इको एडाची इसका सूत्र होता है। ठीक है। इसमें ट्रिक क्या है कि या वा रा के पहले आधा शब्द आए। ठीक,
या वा और रा के पहले जो है आधा शब्द आए तो आप पहचान लेना कि ये यड़ संधि है। जैसे प्रत्येक है, स्वागत है इत्यादि। इस प्रकार आपको कुछ एग्जाम्पल और दिखाते हैं, जैसे यड़ संधि के एग्जाम्पल और जैसे अत्यधिक है, इत्यादि है, अत्याचार है, दिव्यागमन है, सख्यागमन है, उपयुक्त, अत्युत्तम, प्रत्युत्तर, न्यून, व्यूह। इसमें आपको दिख रहा है ना कि सभी आधे अक्षर हैं। स्वागत, मध्यालय, अंति। अलग से आप पहचान लेंगे कि यड़ संधि की पहली खासियत क्या है कि सभी आधे अक्षर, और आधे अक्षर हैं कैसे, या वा रा से पहले ये सभी आधे अक्षर आते हैं, या वा रा से पहले सभी आधे अक्षर आते हैं। तो ये यड़ संधि के एग्जाम्पल हो गए। इस प्रकार अयादि संधि। अभी अयादि संधि, अयादि संधि में क्या है कि अये, आए, अव, आव का उच्चारण, जैसे ट्रिक है इसकी, ए आ जाता है, ओ आ जाता है, की मात्रा नहीं। मतलब अयादि संधि की ये खासियत है कि इसमें ए ओ की मात्रा नहीं आती है। ठीक है, हमने भी पीछे में पढ़ा है कि देखिए गुण संधि में क्या है, ए ओ, ये ट्रिक है। वृद्धि संधि में क्या है, इसमें एक मात्रा आती है। वृद्धि संधि में क्या है, दो मात्राएं आती हैं, अये ओ, और ये दोनों मात्राएं नहीं आती हैं किसमें, अयादि संधि में। अब आता क्या है, जैसे कि अये आ जाए, आए आ जाए, अब आ जाए, आव आ जाए, अर्थात या और वा ये आते हैं। मतलब या छोटा होगा, आए, आए और अब और आप, जैसे कि नयन, शयन, नायिका, पावक। आप तुरंत समझ आइए ये अयादि संधि है। और अयादि संधि के आपको और एग्जाम्पल थोड़े दिखाते हैं, जैसे कि नयन है, गायक है, गायन है, नायिका है, गायिका है, पवन। देखिए आप या और बा के अलावा इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, या और बा ही सब दिख रहा है। तो अयादि संधि सबसे आसान है, या और बा आ जाए जिसमें वो अयादि संधि होती है। पवन है, पवित्र है, गावनी है, गवीश है, पावक है, नाविक, भावुक, इस प्रकार इत्यादि। अब इसको बनाने का क्या नियम है, इसको बनाने का नियम है जैसे कि नायक है, बड़ी मात्रा चढ़ी है नायक पे, और गायक पे भी बड़े आ की मात्रा चढ़ी है, और नायक पे भी। जब बड़े आ की मात्रा चढ़ी होती है तो क्या होता है, हमारा जो पहला अक्षर होता है उस पे बड़ी ए की मात्रा चढ़ जाती है, जैसे नय धन अख, गय धन अक, गय धन अन। और जैसे कि नायिका, नय धन इका, गायिका, इसमें भी बड़े आ की मात्रा है, गय धन इका। जब जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं, जब छोटे आ, जैसे पवन है, भवन है, इस तरह से जब होता है पवन और भवन, वाह वाह, मतलब ये यहाँ पे छोटे वाले हैं। तो पो धन अन ओ हो जाता है, भो धन अन, पवित्र का पो धन इत्र, गाविनी का गोधन इत्र, गवीश, गवीश गोधन ईस, पावन। अब पावन आ गया, पा पे बड़ा आकी मात्रा है तो पावन, तो पौधन अन। जब अक्षर बड़ा हो जाए, जैसे कि बा से पहले अक्षर बड़ा आए, जैसे कि ना से पहले बड़ा अक्षर आया, तो नए मतलब या में ऐ हो जाता है। जैसे या अगर दिया है तो इसमें बड़े ऐ की मात्रा चढ़ती है बड़े अक्षर में, नायक में। ठीक है, और जैसे कि बा से पहले छोटा वाली है तो इसमें क्या हो जाता है, ओ की मात्रा हो जाती है, ये होता है। ऐसे ही इसमें जैसे कि गविनी, गोधनन, गवीस, गोधन ईस, पावन। अभी ये देखो पा बड़ा मतलब बड़ा आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा, औ, बड़े औ की मात्रा आ जाएगी, बड़े औ की मात्रा आ जाएगी इसमें। और इसमें देखो बड़ी ए की मात्रा आती है। ठीक है, और जैसे कि भोजन और नाविक और नौधन इक, भाविनी, भौधन इक और भौधन उक, ऐसे होता है इस प्रकार। जैसे कि कुछ आपको नयन, ने धन अन, अगर या है तो आपको छोटी ए में टूट जाता है। इस प्रकार आप एग्जाम्पल और भी देख लीजिए। फिलहाल मैं आपको ट्रिक से संधियाँ पढ़ा रही हूँ बस, और कुछ भी मेरा उद्देश्य नहीं है। तो आपको वाह और या जिसमें भी दिखे तो वो कौन सी संधि होती है, अयादि संधि होती है। ठीक है, अब मैं आपको आगे व्यंजन संधि के बारे में बताती हूँ।
व्यंजन संधि जैसे का है, चाय, टा, ता, पा, वर्ग का, ये सभी जो आते हैं ये मतलब व्यंजन संधि में सभी व्यंजनी शब्द होंगे, बस वो व्यंजन संधि कहलाती है। दिगंबर है, दिक्धन अंबर, ईश्वर बागीश, बाकधन ईश, सुवंत सुपधन अंत, जगतीश, जगत धन ईश। इस प्रकार से सभी व्यंजन संधि, व्यंजन वर्ड जो आते हैं वो व्यंजन वर्ड मिलके व्यंजन संधि बनाते हैं। विसर्ग संधि में क्या होता है कि इसकी विसर्ग संधि का मतलब ये है विसर्ग लगी हो जिसमें, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि मुनीश्वर है तो मुनिहधन ईश्वर, इसी प्रकार हरिश्चंद्र है, हरिधन चंद्र। इस प्रकार ट्रिक में जैसे कि इसकी थोड़ी सी ट्रिक और लिखी है, आधा सा आ जाए तो वो विसर्ग संधि होती है, ठीक है। लेकिन आपको मैं व्यंजन संधि थोड़ा डीप में पढ़ाना चाहती हूँ, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा डीप, ठीक है। थैंक यू।